नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये जो मेरा वीडियो का विषय है वो है कि 2 दिन पहले 3 लड़कों ने दिन दहाड़े पुलिस अभिरक्षा में कैमरे के सामने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी। तो तरह तरह के सवाल लोगों के जहन में है कि क्या वे तीनों सरकार प्रायोजित गुंडे हैं या कोई ऐसे गैंग के वो गुंडे हैं जो किसी राज्य को दबाना चाहता था या कोई पुराना बदले की कार्रवाई है। तो इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो मेन जो चर्चा है वो है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तीनों गुंडे बच जाएंगे और बाद में एक नया आतंक पैदा होगा। कई तरह के बयान भी चल रहे हैं सोशल मीडिया में कि 2 माफियाओं को, 2 गुंडों को, 2 आतंकियों को खत्म करने के लिए 3 नए आतंकी पैदा हो गए। तो क्या सच में उन दोनों के बाद जुर्म का बादशाह ये तीनों होंगे यूपी में? क्या यूपी के लोग अब इन तीनों के आतंक से त्रस्त रहेंगे? तो इस पर यह कहना है कि जिस तरह का जुर्म इन तीनों ने किया है, इनका बचने का, सजा से बचने का चांस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें जो भारत में जो केस, जो मुकदमे चलते हैं ट्रायल में, उनमें गवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इस केस में कोई गवाह मुकरने वाला नहीं है। क्योंकि यहां क्या क्या चीजें देखिए, एक तो बिल्कुल सभी के सामने सार्वजनिक रूप में कैमरे के सामने जहां उन लोगों से बाइट लिया जा रहा है मीडिया के लिए, वहां इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ऑन रिकॉर्ड कैमरे में पूरी हत्या रिकॉर्डिंग है। दूसरी चीज, हत्या के तुरंत बाद इन लोगों ने हाथ खड़ा करके सरेंडर सरेंडर कहा है। तीसरी बात, इन लोगों ने जय श्री राम का धार्मिक नारा भी लगाया है। ऐसी स्थिति में सारा जो वहां का एक्टिविटी, जो भी एक्शंस, जो भी कांड हुआ, वो कैमरे में कैद हो गया है और उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें थाने ले गई, एफआईआर दर्ज हो, पूछताछ शुरू हुई है। अभी शुरुआती पूछताछ में उन लोगों ने कहा है कि हम लोग अतीक से भी नामी माफिया और गुंडा बनना चाहते हैं, इसलिए इस कांड को अंजाम दिए। तो क्या सच में वो लोग अतीक से भी नामी माफिया और बड़ा गुंडा बनने में कामयाब हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इस केस में किसी भी हालत में इन तीनों को बेल नहीं मिलने जा रहा है। बेल उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब कोर्ट को यह लगता है कि इनके बेल पर बाहर जाने से केस और गवाहों को यह प्रभावित नहीं करेगा, तो ही बेल दिया जाता है। लेकिन यहां इनको इसलिए बेल नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे गुंडों को अगर बाहर भेजा जाए तो 100% केस प्रभावित होगा और गवाह भी प्रभावित होंगे। इसका मतलब है बेल का चांस 0। दूसरी बात, इस तरह के केसेस में सरकार की बहुत किरकिरी होती है, इसलिए सरकार इस केस में स्पीडी ट्रायल करेगी, यानी बहुत जल्द ट्रायल करके इस केस की सुनवाई कर दी जाएगी। अब स्पीडी ट्रायल होने का मतलब है कि बहुत तेज सुनवाई होगी, हो सकता है कि डेली सुनवाई होगी और सारे गवाहों को गुजारा जाएगा और सजा हो जाएगी। इसमें सजा का चांसेस कैसे कैसे बनता है? पहला, वीडियो में डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ, इन लोगों ने ही मारा है। सरेंडर करते हुए भी वीडियो में ये लोग दिख रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी वीडियो में ये तीनों दिख रहे हैं। तो ये डिजिटल सबूत है और इस डिजिटल सबूत को कोर्ट इसलिए मान्यता देगी क्योंकि पुलिस
क्या करेगी, जितने भी कैमरे में और फोन में रिकॉर्डिंग्स हुए हैं उस कैमरे का और फोन को जब्त करके उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और घटना के समय एक्चुअल टाइमिंग सारा कुछ कैमरा और फोन में अंकित रहता है। आजकल के कैमरा और फोन में दो चीज अंकित रहता है, ताज्जुब बात है, टाइमिंग और दूसरा लोकेशन कि हाँ यहीं पर यह घटना घटा है। यानी ये साबित नहीं कर पाएगा ये हत्यारा पक्ष कि हम लोगों ने ये काम नहीं किया, ये वीडियो फेक है। ये फॉरेंसिक जांच में 100% ये साबित होगा कि ये जो वीडियो है घटना का ये इन तीनों का ही है। टाइमिंग भी बिल्कुल यही है और लोकेशन भी यही है। किसी अक्षांश और देशांतर पे ये हत्या हुई है। इसका मतलब ये सबूत, इसको कहा था परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जिसको अब कोर्ट बहुत महत्व दे रही है। दूसरी बात, 17 पुलिसकर्मियों के बीच में हत्या हुई है तो 17 पुलिसकर्मी इसमें गवाह बनाए जाएंगे। जितने भी मीडिया कर्मी थे, लगभग दर्जनों मीडिया कर्मी थे, सबको इसमें गवाह बनाए जाएंगे और कोई गवाह कोर्ट में जाके ये नहीं बोलेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ये बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो वहां उपस्थित है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, पुलिस वहां ड्यूटी कर रहा है। तो इस प्रकार ये कहना भी गवाहों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैंने कुछ नहीं देखा। तीसरी चीज, हथियार जो इन लोगों ने इस्तेमाल किए वो विदेशी और प्रतिबंधित हथियार है। इस पिस्टल का नाम है जिगाना, जो तुर्की में बनाए जाते हैं और इसका एक प्लांट मलेशिया में भी है। भारत में इसका कोई वैध या लीगल सप्लाई नहीं है। अवैध तरीके से पाकिस्तान होते हुए ड्रोन के माध्यम से यह भारत पहुंचता है। इस पिस्टल का कोई लाइसेंस भारत सरकार प्रदान नहीं करती है। तो इस पर एक अलग केस बनेगा कि भारत में प्रतिबंधित पिस्टल का इस्तेमाल इस केस में किया गया। एक पिस्टल 7 से 8 लाख रुपए कीमत की है, यह भी ताज्जुब की बात है। अब हथियार बरामद है, हथियार बरामद होने से केस पुख्ता हो जाता है, तो यहां हथियार भी बरामद है। इसके बाद हत्या तो हुई है, स्पॉट मार दिए गए हैं। तो कई ऐसे चीज हैं जहां से इन लोगों का बचना नामुमकिन है और ऐसे केसेस में आईपीसी जो है, इंडियन पैनल कोड जो है, ऐसे केसेस में फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाती है। अगर फांसी से ये बच भी जाए तो उम्र कैद से ये नहीं बच सकते हैं और ये वैसा उम्र कैद नहीं होगा कि 14 साल और 20 साल में आप बाहर निकल जाएंगे। ये ताउम्र वाला उम्र कैद होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि उम्र कैद होता है 14 साल, 12 साल, 20 साल में वो निकल आते हैं। वो तभी निकल पाते हैं जब उनका पूरा 14 साल या 20 साल जेल में अच्छा व्यवहार रहता है, किसी बंदी के साथ, कैदी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसमें सुधार दिखता है। तभी जेल प्रशासन सरकार को ये लिखती है, सरकार ही मंगाती है कि पुराने कैदियों का व्यवहार के बारे में रिपोर्ट दीजिए। उस समय व्यवहार अच्छा रहने से कुछ लोगों को बेल मिलता, भी भारी कंडीशंस के साथ। बहुत उसमें गारंटर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे आसान ना समझा जाए। और इन लोगों को तो छोड़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि इन लोग जिस तरह का काम किया इससे सरकार की भी बदनामी हुई और बहुत खूंखार और बहुत ही विभत्स हत्या, ये इनका बीच में और निकलना असंभव है। ये ताउम्र जेल में रहेंगे। इसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित गुंडे हैं, सरकार ने ही सुपारी दिया है। ऐसा नहीं है। अगर सरकार के द्वारा प्रायोजित गुंडे होते तो जिस समय इन तीनों ने अतीक और अशरफ को शूट किया उसके ठीक बाद 17 पुलिसकर्मी जो हथियारों से लैस थे
तुरंत इन्हें मार सकते थे, लेकिन देखिए नहीं मारा गया इनको, क्योंकि अगर इन तीनों को शूट करके मार दिया जाता तो बुरी तरह से यूपी सरकार इसमें उलझ जाती, फंस जाती। उस समय पुलिसकर्मियों ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और इन लोगों को जीवित पकड़ लिया। अब इन लोगों की जांच हो रही है, जांच में ये कुछ भी बोले, अभी शुरुआती जांच है, कुछ भी बोले कि हम लोग शौक से मार दिए, नाम कमाने के लिए मार दिए, या इन लोगों से पुरानी खुन्नस थी उसके लिए मार दिए, लेकिन पुलिस इसको नहीं मान लेगी। पुलिस अभी तक जाएगी कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बना कि आप लोग इनको मारे। दूसरी चीज, इतना महंगा हथियार आप लोग खरीदे कैसे और कहां से खरीदे, हथियार आपको दिया कौन। एक नेटवर्क पकड़ाएगा कि इन लोगों ने हमें हथियार सप्लाई किया, तो इसे आसान ना समझा जाए। अब यूपी सरकार भी 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन किया है, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और डिस्ट्रिक्ट के जज और एक व्यक्ति और है। 3 सदस्यीय जो कमिटी है उसे 2 महीने में रिपोर्ट सरकार को देना है कि ये घटना कैसे हुई, घटना को इन लोगों ने क्यों अंजाम दिया, सारी बातें उसमें पता लगाई जाएगी। इसके अलावा संभावना है कि इस पर एक सीबीआई जांच भी बैठेगी। कल ही एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया है कि इस केस की और पुराने सभी एनकाउंटर की गहराई से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की जाए, जिसकी सुनवाई 24 अप्रैल को होने वाली है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा या सीबीआई जब जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई इसमें नहीं बच सकता है। कहां से हथियार आया, किसने दिया, मारने का प्लान किसका था, किसके इशारे पे ये मर्डर हुआ, सारी बातें सामने आएगी। यूपी सरकार यहां बहुत अच्छा काम किया कि उससे एनकाउंटर नहीं किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूपी सरकार जब सबका एनकाउंटर कर रहा तो इन तीनों का एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया, इन तीनों का एनकाउंटर कर दे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ये गलती यूपी सरकार अभी कम से कम नहीं करेगी, भले बाद में जो होगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है। अभी इन तीनों को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखकर इन्हें जीवित रखा जाएगा कि इन लोग पर कुछ घटना ना घट जाए, इन लोगों को दूसरे लोग ना मार दे, ये लोग सुसाइड ना कर ले। सभी तरह के ध्यान इन लोगों पर रखे जाएंगे क्योंकि जांच चल रही है। अभी ये जीवित रहने से ही यूपी सरकार की सारी बदनामी खत्म हो सकती है, क्योंकि सारी बातें तह तक पता लगाई जाएगी। तो अगर किन्हीं को ये लगता है कि नहीं ये जानबूझकर प्रायोजित है तो ऐसा नहीं है। इस पर अभी बहुत काम बाकी है। अभी ये 2 दिन और 10 दिन का जांच नहीं, भी महीनों लगेंगे इस केस में, जांच में, और हर जांच में सहयोग करना पड़ेगा। इन लोगों को झूठ बोलने से नहीं चलेगा। अभी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन के हेल्प से इन लोगों की जांच की जाएगी कि कहीं ये लोग अपना बयान झूठ तो नहीं दे रहा है। तो कई ऐसी बातें हैं जिस पर गौर करने से यही पता चलेगा कि ये जो तीनों हीरो बनने के लिए इतना बड़ा घटना को अंजाम दिए, पता नहीं हीरो बना या नहीं बना, लेकिन ये तीनों बुरी तरह से फंस गए और जीवन इनका अब जेल में ही कटेगा, ये तय है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग एक क्लियर हो गए कि ये तीनों, कुछ लोग सोच रहे कि नहीं भविष्य में बच जाएंगे, फिर गुंडे बन जाएंगे, फिर यूपी नहीं पूरे भारत में आतंक फैलाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जिन जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का उसे जरूर प्रेस कर दे, जिससे हमें इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का हौसला मिले। नमस्कार।